भारतीय बोर्ड की परीक्षाएं भाई किसी जंग से कम नहीं होती। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी जिसमें तनाव है, मजाक है और बहुत सारी उथल-पुथल है। चलिए, एक छात्र की नजरों से इस पूरे अनुभव को जीते हैं। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। छात्रों को सच में ऐसा लगने लगा था कि उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी तरह की कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो चलिए देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो कहानी की शुरुआत होती है हर रोज के सफर से, क्योंकि परीक्षा की तैयारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी। ये तो स्कूल पहुंचने के संघर्ष से ही शुरू हो जाती थी। और इस सफर का एक बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा था, एक बहुत ही अजीब ब्लेजर। जरा इस ब्लेजर की बनावट तो देखिए। लड़कों के लिए 4-4 जेबें, 2 बाहर और 2 अंदर, और वहीं लड़कियों के ब्लेजर में सिर्फ एक। अब ये भेदभाव क्यों था, ये तो एक राज ही है। पर हाँ, इस डिजाइन ने रोज की जिंदगी में अच्छी खासी मुश्किलें जरूर पैदा कर दी थीं। तो होता ये था कि कड़ाके की ठंड में जब हाथ एकदम सुन पड़ जाते थे तो छात्र अपने हाथ ब्लेजर के अंदर वाली जेबों में डाल लेते थे। अब सवाल ये है कि साइकिल कैसे चलेगी? अरे, वो कोहनियों से चलाई जाती थी। देखने वालों को तो लगता होगा कि कोई स्टंट चल रहा है, पर ये तो रोज की सच्चाई थी। और मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती थीं। एक छात्र की साइकिल की चेन इतनी ज्यादा ढीली थी कि वो बार बार उतर जाती थी। तो इसका जुगाड़ क्या था? स्कूल बैग में किताबों के साथ साथ पाना और पेचकस लेकर चलना। मतलब स्टूडेंट होने के साथ साथ मैकेनिक की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। स्कूल तक का सफर तो कुछ ऐसा था। अब जरा अंदर की बात करते हैं। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षाएं पास आ रही थीं, स्कूल का माहौल किसी सैनिक छावनी जैसा होता जा रहा था। स्कूल का तो फंडा एकदम क्लियर था। कहा जाता था, हाथ नहीं रुकने चाहिए, चाहे जवाब आता हो या नहीं, बस कुछ भी लिखते रहो। मतलब लक्ष्य सिर्फ एक था, उत्तर पुस्तिका को पूरा का पूरा भर दो, भले ही उसके अंदर कुछ भी लिखा हो। गुणवत्ता से ज्यादा जरूरी थी मात्रा। इस माहौल का मानसिक दबाव इतना भयानक था कि एक छात्र तो घबराहट में अपना नाम तक भूल गया। जब निरीक्षक ने उसका नाम पूछा तो उसके मन में आया कि अपनी मां को फोन करके पूछ लूं। सोचिए, तनाव किस लेवल पर होगा। अब आता है परीक्षा का दिन। जब छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो वो किसी परीक्षा हॉल में नहीं बल्कि एक किले में घुस रहे हों, जहां सुरक्षा के बड़े ही बेतुके इंतजाम थे। वहां की सुरक्षा व्यवस्था तो किसी एयरपोर्ट से भी ज्यादा सख्त थी। सेना जैसे जवान तैनात थे और कुछ लोगों ने तो मजाक में ये भी कहा कि बाहर टैंक भी खड़े हुए थे। माहौल परीक्षा का कम और किसी हाई सिक्योरिटी जोन का ज्यादा लग रहा था। और अंदर क्या नहीं ले जा सकते, उसकी लिस्ट तो और भी कमाल की थी। डिजिटल घड़ियां, बिना पारदर्शी पाउच, और तो और रबर के रैपर्स भी, जैसे कोई उनमें कोई खुफिया कोड छिपा के ले जा रहा हो। और हाँ, हमारे मैकेनिक छात्र के पाना और पेचकस भी जब्त कर लिए गए। जब सुरक्षा गार्डों को बैग में पाना और पेचकस मिले तो वो छात्र बेचारा क्या जवाब देता? वो उन्हें कैसे समझाता कि ये साइकिल ठीक करने के लिए है, नकल करने के लिए नहीं? उसकी हालत सच में देखने लायक थी। खैर, आखिरकार छात्र परीक्षा हॉल के अंदर पहुंच ही गए, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी प्रश्न पत्र के आने की, जिसका आगमन भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था भाई। पहले तो देखिए, Z+ सुरक्षा के साथ एक नकली प्रश्न पत्र लाया गया। फिर खबर उड़ी कि असली पेपर तो एक बॉडीगार्ड नाले से निकाल कर ला रहा है। ये सब सुरक्षा का एक पूरा नाटक था, जिसका अंत तो और भी मजेदार था। और सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या थी? जो प्रश्न पत्र परीक्षा से 1 महीने पहले ही ऑनलाइन लीक हो चुका था, ठीक वही पेपर परीक्षा में आ गया। जिसने पेपर सेट किया था उसने बस लीक हुए पेपर को ही खरीदकर इस्तेमाल कर लिया। मतलब इतनी सारी सुरक्षा, इतना तमाशा, सब बेकार था। परीक्षा खत्म होने के आखिरी कुछ लम्हे भी अजीबो-गरीब घटनाओं से भरे थे, खासकर छात्रों और निरीक्षकों के बीच के एक अजीब से पावर गेम को लेकर। एक बड़ी अजीब बात यह थी कि अगर कोई छात्र समय से पहले अपनी कॉपी जमा करने की कोशिश करता तो निरीक्षक इसे अपनी बेइज्जती समझते थे। उन्हें लगता था कि उनका अधिकार तो छात्रों से कॉपी छीनने में ही है। अब देखिए हुआ क्या। एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी जमा करवाई तो निरीक्षक ने गुस्से में उसे वापस कर दिया। और जैसे ही उस बेचारे ने एक और शब्द लिखने की कोशिश की ना, बस झट से उसकी कॉपी छीन ली। मतलब कमाल का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, और उतना ही मजेदार भी। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें सामने आती हैं? पहली, स्कूल जाने के लिए मैकेनिकल स्किल्स होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी, परीक्षा की तैयारी किसी मिलिट्री ट्रेनिंग से कम नहीं। तीसरी, सुरक्षा का दिखावा असलियत से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और आखिरी बात, बड़ी बड़ी योजनाएं भी एक छोटी सी विडंबना से कैसे बेकार हो सकती हैं।
और अंत में ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। इस सारी तैयारी, तनाव और नाटक के बाद छात्र असल में सीखते क्या हैं? क्या वो विषय सीखते हैं या फिर इस तरह के एक अव्यवस्थित सिस्टम में टिके रहना सीखते हैं? ये सोचने वाली बात है।